गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, उसका हेडिंग है अनफेयर एंड डेंजरस ऑन वैक्सीन इनइक्विटी। अनफेयर एंड डेंजरस ऑन वैक्सीन इनइक्विटी। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है द हिंदू का, वो दिया गया वैक्सीनेशन के बारे में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच मतभेद है इसको लेकर। इसकी जो प्राइसिंग है, कोविड वैक्सीन की जो प्राइसिंग है, क्योंकि कुछ एक राज्य ऐसे हैं, कम से कम 1 दर्जन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने नागरिकों के लिए जो कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो फ्री कर दिया है। वो फ्री में ही वैक्सीनेशन कर रहे हैं अपने वहां पे नागरिकों की। तो इसके बारे में दिया गया एडिटोरियल, और सही भी है। जो ये कोविड की वैक्सीनेशन हो रहा है, प्रत्येक नागरिक को ये कम से कम मूल्य पर, या यूं समझ लीजिए कि फ्री में होना चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब जो एक आदमी है वो भी ये वैक्सीन, ये टीका जो है, टीकाकरण जो है वो करवा सके। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है एडिटोरियल का, वो है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेनमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को नियंत्रण में रखना, अपने काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, उसे बोला जाता है कंटेनमेंट। The containment of something dangerous or unpleasant is the act or process of keeping it under control within a particular area or place. That is called containment. Containment के synonyms है control, restriction और restraint. Control, restriction और restraint इसके synonyms हैं। Antonyms है banishment और no control. Banishment और no control इसके antonyms हैं containment word के। अगला शब्द है एब्डिकेट। एब्डिकेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब्डिकेट का मतलब होता है पद का त्याग कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, या हम बोल सकते हैं दायित्व से बचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना। कल भी यह वर्ड आया था, उसको बोला जाएगा एब्डिकेट। If you say that someone has abdicated responsibility for something, you disapprove of them because they have refused to accept responsibility for it any longer. That is called abdicate. Abdicate के synonyms है renounce, abandon और relinquish. Renounce, abandon और relinquish इसके synonyms हैं। Antonyms है claim, remain और usurp. Claim और usurp इसके antonyms हैं abdicate word के। अगला शब्द है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी बात का या किसी भी स्थिति का पूर्व उदाहरण होना, या पहले से लिया गया कोई डिसीजन, उसे बोला जाएगा प्रेसिडेंट। इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट फॉर एन एक्शन और इवेंट, it has happened before and this can be regarded as an argument for doing it again. That is called precedent. Precedent के synonyms है example, model और paradigm. एग्जाम्पल, मॉडल और पैराडाइम इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है आफ्टर, फॉलोइंग और लेटर। आफ्टर, फॉलोइंग और लेटर इसके एंटोनिम्स हैं प्रेसिडेंट वर्ड के। अगला शब्द है एग्जैजरबेटेड। एग्जैजरबेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जैजरबेटेड का मतलब होता है किसी भी स्थिति को, किसी भी प्रॉब्लम को, कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है उसको और ज्यादा बिगाड़ देना, उसे और ज्यादा खराब कर देना, उसे बोला जाएगा एग्जैजरबेटेड। If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse. That is called exacerbated. Exacerbated के synonyms है aggravated, worsened और increased. Aggravated, worsened और increased इसके synonyms हैं। Antonyms है इसके eased, worry free और assuaged. Eased, worry free और assuaged इसके antonyms हैं exacerbated word के। अगला शब्द है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पेंडेमोनियम का मतलब होता है किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति, डिसऑर्डर की स्थिति होना, उसे बोला जाता है पेंडेमोनियम। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम के सिनोनिम्स हैं केओस, अपरोर और कमोशन। केओस, अपरोर और कमोशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है काम, पीस और ऑर्डर। काम, पीस और ऑर्डर इसके एंटोनिम्स हैं पेंडेमोनियम वर्ड के। अगला शब्द है मिटिगेशन। मिटिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम है, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन है, उसकी गंभीरता को कम कर देना, या किसी भी चीज में कमी कर देना। कोई पेनफुल सिचुएशन है या कोई सीरियस सिचुएशन है, उसे उसमें कमी कर देना, उसकी गंभीरता कम कर देने को बोला जाएगा मिटिगेशन। मिटिगेशन इज अ रिडक्शन इन द अनप्लेजेंटनेस, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। मिटिगेशन के सिनोनिम्स है एलिविएशन, एक्सटेन्युएशन और रिडक्शन। एलिविएशन, एक्सटेन्युएशन और रिडक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं एडिड कॉस्ट, एडिशनल फीस। एडिड कॉस्ट और एडिशनल फी
इसके एंटोनिम हो सकते हैं मिटिगेशन वर्ड के। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, अ स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स ऑन ऑस्कर्स 2021। अ स्ट्रीम ऑफ अवार्ड्स ऑन ऑस्कर 2021। तो ये दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये ऑस्कर के बारे में दिया गया है, ऑस्कर के प्राइजेस के बारे में दिया, अवार्ड के बारे में दिया गया है, तो पढ़ लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। तो पहला जो इसका वर्ड है वो है एलिजिएक। एलिजिएक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एलिजिएक वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि उदासी को व्यक्त करने वाला हो, ऐसी कोई बातें, ऐसे कोई एक्सप्रेशंस, ऐसी कोई स्थिति जो कि उदासी को प्रकट करे, सैडनेस को प्रकट करे, एक्सप्रेस करे उन चीजों को, उसे बोला जाता है एलिजिएक। समथिंग दैट इज एलिजिएक एक्सप्रेसेस और शोज सैडनेस, दैट इज कॉल्ड एलिजिएक। एलिजिएक के सिनोनिम्स हैं मॉर्नफुल, प्लेंटिव और फ्यूनरियल, फनरियल। इसके सिनोनिम्स है मॉर्नफुल, प्लेंटिव और फ्यूनिरियल। फ्यूनिरियल माफ कीजिएगा, फ्यूनिरियल है ये। इसके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है जॉयफुल, ऑन क्लाउड 9 और ऑन क्लाउड 7। ये जो शब्द हैं आपके ऑन क्लाउड 9 और ऑन क्लाउड 7 ये ईडियम में भी आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जॉयफुल, ऑन क्लाउड 9 और ऑन क्लाउड 7 ये इसके एंटोनिम्स है एलिजिएक वर्ड के, एलिजिएक। अगला शब्द है हल्किंग। हल्किंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हल्किंग का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, बहुत ज्यादा विशालकाय होना, उसको बोला जाता है हल्किंग। यू यूज हल्किंग टू डिस्क्राइब अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज, हैवी और slow moving, especially when they seem threatening in some way, that is called hulking. hulking के synonyms है large, heavy और bulky। large, heavy और bulky इसके synonyms हैं, antonyms है little, tinny और light। little, tinny और light इसके antonyms हैं hulking word के। अगला शब्द है हमारा सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता है सिनेमा से संबंधित, फिल्म से संबंधित, चित्रकला या चलचित्र से संबंधित, उसे बोला जाता है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग मूवीज, दैट इज कॉल्ड सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी के सिनोनिम्स हैं फिल्मिंग, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग। फिल्मिंग, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग इसके सिनोनिम्स हैं किसके, सिनेमेटोग्राफी वर्ड के। अगला शब्द है जेम। जेम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेम का मतलब होता है बेहतरीन होना, अमूल्य होना, उत्कृष्ट होना, उसे बोला जाता है जेम। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग और समवन एज अ जेम, यू मीन दैट दे आर एस्पेशली प्लीजिंग, गुड और हेल्पफुल, दैट इज कॉल्ड जेम। जेम के सिनोनिम्स है डायमंड, क्रीम और आइडल। डायमंड, क्रीम और आइडल इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है इम्परफेक्ट और इम्पोर्टेंट। इम्परफेक्ट और इम्पोर्टेंट इसके एंटोनिम्स हैं जेम वर्ड के। अगला शब्द है हिडियस, और ये हिडियस वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। हिडियस का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थितियां जो बहुत ज्यादा घिनौनी हो, भद्दी हो, डरावनी हो, अप्रिय हो, उसे बोला जाता है हिडियस। You can describe an event, experience or action as hideous when you mean that it is very unpleasant, painful or difficult to bear. That is called hideous. Hideous के synonyms हैं horrible, ugly और monstrous. Horrible, ugly और monstrous इसके synonyms हैं, और hideous word के antonyms हैं beautiful, gorgeous और attractive. ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और अट्रैक्टिव इसके एंटोनिम्स हैं हिडियस वर्ड के। तो ये हिडियस वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।